बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज एक मरतबा फिर मैं आपके लिए तुर्की के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो मैं आज दोबारा तुर्की के ऊपर इसलिए बना रहा हूं कि थोड़ी सी उनकी फ़ीस में चेंजेस हुई है, ठीक है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि तुर्की वाले इंटरव्यू के लिए कॉल जो करते हैं उसमें क्या पूछते हैं, और मल्टीपल वीज़ा की फ़ीस भी आप लोगों से मैं शेयर करूँगा। और ये भी बताऊँगा कि मल्टीपल तुर्की का अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बात बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक या फिर वीज़ा से मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक जो है वो पहुँच सके। चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक और बात ऐड कर दूं। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना चाहते हैं तो फिर प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि मोस्टली सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में ही दी होती है। उसके बाद अगर कोई सवाल रह जाए तो फिर मैसेज करें। अच्छा जी, तुर्की के लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं। अगर आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बहुत ही सिंपल और सादा डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं तुर्की के लिए। और आजकल तुर्की की रेशो भी अब बहुत अच्छी जा रही है। तकरीबन जो है वो 95% लोगों को तुर्की जो है वीज़ा जो है वो इशू कर रही है, वीज़ा ग्रांट कर देती है। डॉक्यूमेंट्स की बात कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो है वो आपका बैंक स्टेटमेंट का आपका बैलेंस जो है वो तकरीबन 5 से 7 लाख होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए। कम से कम बैलेंस है, आप खुद देखें कि हमारा करेंसी की डी वैल्यू जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और डॉलर का रेट ज़्यादा होता जा रहा है। तो उसी हिसाब से आपके बैंक में जो है वो अमाउंट जो है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसलिए कोशिश करेंगे 7 लाख से कम जो बैलेंस आपके अकाउंट में ना हो। अच्छा, नंबर 2, आपकी आ गई जी टैक्स रिटर्न, वो भी आपने साथ लगानी है। नंबर 3, आपने एनटीएन, ये 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है जी। जब आप बैंक स्टेटमेंट लेंगे तो बैंक स्टेटमेंट के साथ आपने अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी लाज़मी लेना है। अच्छा जी, इसके बाद आ गया आपका बिज़नेस। बिज़नेस आपने ज़रूर बताना है कि आप क्या बिज़नेस करते हैं। वो आपके बिज़नेस के लेटर हेड के ऊपर ही कंपनी को जो है वो वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, जिसे हम कवर लेटर भी कहते हैं, वो लिखा जाएगा। अगर आप बिज़नेस नहीं करते तो फिर अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आपको जॉब का बताएँगे, एनओसी देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप 3 मंथ की सैलरी स्लिप आप साथ लगाएँगे और फिर पर्सनल बैंक स्टेटमेंट जो है वो साथ में अटैच करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इसके बाद आ जाती है आपकी होटल की बुकिंग, ठीक है। वो आप सिर्फ बुकिंग लगा सकते हैं booking.com से या फिर agoda.com से, ठीक है। इसके अलावा आ जाएगी आपकी एयरलाइन की टिकट, वो भी सिर्फ अटर्नी साथ लगाएंगे। कन्फर्म मतलब पेड आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे जी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब एक चीज़ और बताता चलूँ कि आपको पता होगा कि मुकम्मल जो फ़ाइल फिल करते हैं वो एनातोलिया ऑफ़िस जो है मुख्तलिफ़ शहरों में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जो बने हुए हैं, वो खुद ही करते हैं। आपको फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही फॉर्म डाउनलोड करने की ज़रूरत है। वो खुद ही आपका फॉर्म फिल करेंगे, वो खुद ही आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब जो मैं फ़ीस का बताने लगा, उनकी फ़ीस थोड़ी-सी अपडेट हो गई है। पहले वो चार्ज कर रहे थे 50,000, लेकिन अब चूँकि डॉलर का रेट ज़्यादा हो गया है, अब उन्होंने फ़ीस कर दी है जी 53,000, मतलब कि 53,000 रुपए, मतलब 53,000 फ़ीस जो है वो तुर्की वाले चार्ज करेंगे। अच्छा जी, सारे मतलब फॉर्म वगैरह वो फिल करेंगे। आपको सिर्फ जो बाहर से ना वो 4 डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं। एक आपने होटल की बुकिंग, नंबर 2 आपने एयरलाइन की टिकट, नंबर 3 आपने कवर लेटर, चौथा ट्रैवल प्लानर। ट्रैवल प्लानर अगर तुर्की के लिए लगा ले तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और कोशिश करें कि कम से कम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा भी 7 दिन के लिए प्लान बनाएँ, इससे ज़्यादा ना बनाएँ। अच्छा, ये तो बात हो गई जी तुर्की का जो शॉर्ट वीज़ा, मतलब अगर आप 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन के लिए जाना चाह रहे हैं, जो सिंगल एंट्री वीज़ा है उसका मैंने आपको लोगों को बता दिया। अब अगर बात की जाए मल्टीपल वीज़ा, सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ मल्टीपल वीज़ा किनको अप्लाई करना चाहिए। देखिए, मल्टीपल वीज़ा की जो फ़ीस है वो है तकरीबन 97,000। पहले 95 थी, अब 97,000 उनकी फ़ीस है। अगर आप तकरीबन 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए? अगर तो आपको पहले तुर्की के 1 या 2 विज़िट हैं, मतलब आपने 1 दफ़ा या 2 दफ़ा पहले तुर्की विज़िट किया हुआ है, तो फिर आप जो मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करें। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम तुर्की का मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ही कम हैं। बहुत से मेरे जानने वालों ने जो अभी वीज़ा अप्लाई किए थे उन्होंने वीज़ा ग्रांट नहीं किए। तो इसलिए प्लीज़ एहतियात कीजिए, आपके पैसे ज़ाया ना हो जाएँ, क्योंकि फ़ीस जो बेसिक है वो नॉन रिफ़ंडेबल है, वो आपको वापस नहीं होनी, ठीक है। तो अगर आप मल्टीपल हासिल करना चाहते हैं तो पहले एक वीज़ा वैसे लें, तुर्की घूम फिर के वापस आ जाए, उसके बाद जो है वो आप मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करें। अच्छा जी, अब जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैंने शुरू में बताई थी, इंटरव्यू। देखिए जी, तुर्की वाले तकरीबन जो है वो 80 से 90% लोगों को जो है वो इंटरव्यू कॉल करते हैं। जिन्होंने पहले तुर्की नहीं विज़िट किया हुआ उनको तो 100% वो कॉल करते हैं, ठीक है जी। जिन्होंने विज़िट किया हुआ उनमें से कुछ को करते हैं, कुछ को नहीं करते। अब वो कॉल करके क्या कहते हैं, जब उनकी कॉल आएगी वो आपका नाम पता पूछेंगे, ठीक है जी, एड्रेस वगैरह पूछेंगे। उसके बाद जो है वो आपसे पूछेंगे कि आप बिज़नेस क्या करते हैं।
अब कुछ लोग क्या करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट वगैरह लगा देते हैं, लेकिन वो आप खुद से पास से बिज़नेस बना के जो है वो ऐड कर देते हैं, जी मेरा फ़लाँ बिज़नेस है। उसी के मतलब तुर्की वाले पूछते हैं, ठीक है? अगर आपने प्रॉपर्टी का बिज़नेस शो किया हुआ तो आपसे पूछेंगे भई आप प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, ठीक है? सेल परचेज़ के बारे में पूछेंगे, रेंट एग्रीमेंट के बारे में पूछेंगे क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप जो भी डॉक्यूमेंट साथ में अटैच कर रहे हैं अपने बिज़नेस का, या फिर आप बता रहे हैं कि आप फ़लाँ जगह पर जॉब कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, जो भी आपने उनको बताया हुआ है, वो आपको टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू आपका करेंगे, आपको कॉल करेंगे और आपसे मुकम्मल डिटेल लेंगे। और अगर आप मुकम्मल उनको सही तरीके से डिटेल नहीं देते, ठीक है, आप कहें जी मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, या किसी बात का गलत आंसर देते हैं, तो आपको वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम हो जाएँगे। तो ये आपने चीज़ इसमें एहतियात बरतनी है कि आप जो भी बिज़नेस बताएँ उसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं पता तो फिर आप इंटरनेट की हेल्प से या किसी दोस्त की हेल्प से उसके बारे में अच्छी तरह पता कर लें। आपके वीज़ा अप्लाई करने के तकरीबन 5 से 6 दिन में या 4 से 5 दिन के बाद जो है वो आपको कॉल आ जाएगी। अगर दरमियान में छुट्टियाँ ना हो तो तीसरे चौथे दिन आ जाती है। लेकिन अगर सैटरडे संडे आ जाए तो फिर 5वें छठे दिन आपको कॉल आ जाती है। कॉल आने के तकरीबन 1 हफ़्ता बाद जो है वो आपका वीज़ा लग जाता है। तो ये थी जी तुर्की के बारे में इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। इस वीडियो को इसको आपने अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह ताला फिर कल हाज़िर होऊँगा आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफ़िज़।